अब हम काश्यप संहिता में पढ़ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जात हारिणी। मतलब यूपीएससी का अगर कोई एग्ज़ाम है या विश्व आयुर्वेद परिषद का एग्ज़ाम होता है तो आ ही जाता है इनसे क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले जात हारिणी के पर्याय क्या हैं? रेवती, पीली पिच्छिका, रौद्री या वारुणी इसके पर्याय है। रेवती भी बोलते हैं, पीली पिच्छिका, रौद्री या वारुणी। जात हारिणी के भेद क्या है? साध्यता के आधार पर जो साध्य जात हारिणियाँ वो 11 होती हैं, याप्य होती हैं 16 और असाध्य होती हैं 8। सबसे पहले अब हम बात करते हैं साध्य जात हारिणियाँ जो कि 11 हैं। अब हमने पढ़ा था कि जीवित जो माताएं हैं उनमें 10 ही जात हारिणियाँ होती हैं। ठीक है, यदि ये वैसे तो साध्य जात हारिणियों का यहाँ पे वर्णन करेंगे, यानी साध्य जो 11 हैं उनका वर्णन हुआ करेंगे, लेकिन फिर भी इनमें जो शुष्का है और कटम्बरा है वो असाध्य लिखी गई है, क्योंकि उनमें नष्ट हो जाता है ना, अभी बताएंगे उनके बारे में। उनको असाध्य लिखा है। तो अगर आपको पूछे जीवित माताओं में कितनी, तो 10 जात हारिणियाँ, साध्य कितनी है 11, याप्य 16 और असाध्य हैं 8। सबसे पहले हम बात करते हैं शुष्क रेवती की, यानी शुष्क जो जात हारिणी है, शुष्का जात हारिणी है जो वो क्या है? षोडश वर्ष प्राप्यम या स्त्री पुष्पम न प्रपश्यति या पश्यति, कि 16 वर्ष की अवस्था तक भी जिस स्त्री को रजो दर्शन नहीं होता, मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं होती 16 वर्ष की एज तक भी, उसको क्या बोलते हैं? शुष्का या शुष्क जात हारिणी बोलते हैं। ठीक है, फिर आती है सेकंड कटम्बरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? बिना पुष्पम तू या नारी यथा कालम प्रणश्यति, मतलब बिना पुष्पम, बिना पुष्प के यानी बिना रजो दर्शन के जो स्त्री यथा कालम उचित काल में नष्ट हो जाती है, उसको रजो दर्शन नहीं हुआ और वो उचित काल में नष्ट होगी वो स्त्री, उसको बोलते हैं कटम्बरा। शुष्का क्या थी? वो शुष्क वाली क्या थी? 16 वर्ष तक भी जिसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ। आप हिंदी में याद रखोगे तो ये श्लोक से समझ जाओगे। शुष्का का मतलब कि 16 वर्ष हो गए अभी तक मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, वो शुष्का है। कटम्बरा में क्या है? पुष्प दर्शन नहीं हुआ, यानी उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हुए और यथा काल में स्त्री नष्ट हो गई, दैट इज कटम्बरा। फिर आती है पुष्पग्नि। पुष्पग्नि में क्या बोला है? वृथा पुष्पम तू या नारी यथा कालम प्रणश्यति। अब ये याद करने की लाइन है। अब देखो, कटम्बरा में क्या था? बिना पुष्पम, यानी पुष्प के बिना। पुष्पग्नि में क्या है? वृथा पुष्पम, मीन्स वृथा पुष्पम यानी जिसमें रजो दर्शन सही टाइम पे हुआ था लेकिन वृथा, व्यर्थ था वो। जिस स्त्री को यथा समय रजो दर्शन हुआ था परंतु वो व्यर्थ था, वृथ था। और गंड स्थल, इसके जो स्थूल लोमश गंडा, यानी जो गंड स्थल है यानी गाल हैं जो वो स्थूल होते हैं और बालों से युक्त होते हैं, इसको पुष्पग्नि बोलते हैं। अगर आपको लाइन आए बिना पुष्पम तू या नारी यथा कालम प्रणश्यति, दैट इज बिना पुष्पम कटम्बरा। वृथा पुष्पम, वृथ यानी व्यर्थ था उसका पुष्प आना, तो वो है पुष्पग्नि। ठीक है, फिर आता है विकुटा। ये विश्व आयुर्वेद परिषद का जो अभी एग्जाम हुआ उसमें आया था। काल वर्ण प्रमाणेर या विषपम पुष्पम इच्छति, यानी विषम है। विकुटा मीन्स विषम है, जिसके क्या? काल वर्ण और प्रमाण, किसका? पुष्प का। जो यानी मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उसका काल यानी टाइम से भी नहीं आया, यानी विषम है वो भी। उसका वर्ण भी, जो रजस्राव हो रहा है उसका वर्ण भी और प्रमाण भी, ये सब कुछ विषम है और उसको हम बोलते हैं विकुटा। विकुटा में सारी चीजें विषम आएंगी। ठीक है, फिर आते हैं परिश्रुता। परिश्रुता को तो आप पहचाने, श्रुता मतलब स्राव हो रहा है, तो अभिक्षणम स्रवते यस्या नार्या योनि कृशात्मना, यानी कृष स्त्री की योनि से निरंतर स्राव बहता रहता है तो उसको हम परिश्रुता बोलते हैं। ठीक है, अब तक हमने 5 पढ़ ली। शुष्का में क्या था? 16 वर्ष तक भी मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, वो शुष्का है। कटम्बरा में क्या हुआ? बिना पुष्पम तू या नारी। और जो हमारी पुष्पग्नि थी यानी उसमें पुष्प नष्ट हो गया, मतलब बेकार है, यानी वृथा पुष्पम तू या नारी यथा कालम प्रणश्यति। और विकुटा में सारी चीजें विषम है। ठीक है, काल वर्ण प्रमाण ये सब विषम है। परिश्रुता में क्या हो रहा है? स्राव हो रहा है निरंतर। ये हमने 5 पढ़ ली जो हमारी क्या थी? साध्य में। अब हम पढ़ रहे हैं अंडग्नि। अंडग्नि, इससे नाम से ही पता चल रहा है, यानी अंड है जो, यानी अंडा यानी जो गर्भ के लिए बोला जाता है, गर्भ वो गिर जाता है। जिस स्त्री का लक्ष्य युक्त तथा चिपका हुआ गर्भ गिर जाता है, मतलब इम्प्लांटेशन हो गया था, आगे बढ़ रहा था गर्भ, उसकी ग्रोथ हो रही थी लेकिन वो गिर गया, उसको हम बोलते हैं
अंडग्नि जातहारिणी बोलते हैं, ठीक है। फिर आती है दुर्धरा। दुर्धरा मीन्स जिसकी देह के अंग अधिक प्रकट नहीं हुए, ऐसा गर्भ जिस स्त्री का नष्ट हो जाता है। मीन्स जो गर्भ था उसके अंग अभी प्रकट नहीं हुए थे लेकिन फिर भी वो गर्भ मर गया उसका, उसको बोलते हैं दुर्धरा। मतलब प्रथम त्रिमास में गर्भ श्राव जैसे बोलते हैं ना, यानी अभी अच्छे से अंग बने नहीं थे, वो श्राव हो गया उसका, यानी दुर्धरा है वो। काल रात्रि क्या है? जात हारणी संपूर्ण अंगों वाले गर्भ का हरण कर ले, उसको काल रात्रि बोलते हैं। मतलब पूरे ऑर्गन्स उसके डेवलप हो गए थे फिर वो बच्चा मर जाता है, उसको हम काल रात्रि बोलते हैं, ठीक है। इसमें स्त्री बड़े दुख से जीवित रहती है। फिर आती है मोहिनी। मोहिनी क्या है? जिसके द्वारा गर्भ आक्रांत होता है, यानी अपने स्थान से मुक्त हुआ प्रतीत होता है, या विसर्जते गर्भ प्रतीतो व अपि मुंचते। मुंचते मोहिनी में मुंचन हो रहा है, मतलब अपने स्थान से मुक्त हुआ लग रहा है कि गर्भ है ही नहीं जैसे, उसको हम मोहिनी बोलते हैं। ये स्त्री को विनष्ट कर देता है, यानी स्त्री की मृत्यु निश्चित है मोहिनी में। अब जैसे हमने साध्या पढ़ी हैं सारी, साध्या क्या है हमारी 11 है टोटल, लेकिन जब हम पढ़ते हैं जीवित माताओं में कितनी होती है तो 10 पढ़ते हैं। वो एक कौन सी नहीं है? मोहिनी नहीं है, क्योंकि इसमें माता नष्ट हो गई। बाकी सब में बच्चा नष्ट हो रहा है या उसको श्राव नहीं हो रहा है या श्राव हो रहा है, इस तरीके का है। इसमें माता ही नहीं बचेगी मोहिनी वाले में। फिर आता है स्तंभनी। अगली स्तंभनी क्या होता है? स्तंभ का मतलब किसी चीज का रुक जाना, मतलब हिलना डुलना नहीं, यानी स्पंदन ना करना। यस्य न स्पंदते गर्भ है, जिसका गर्भ स्पंदन नहीं करता तो उसको स्तंभनी जातहारिणी बोलते हैं हम। स्तंभ हो गया यानी रुक गया, ऐसे लगता है। क्रोशना क्या होता है? ये आपको लाइन से ही समझ आ जाएगा। उदरस्थो या क्रोशियत क्रोशना, मतलब क्रोशियत करता है, जब जो गर्भ होता है आक्रोश करता है, चिल्लाता है अंदर से, उसको बोलते हैं क्रोशना जातहारिणी। इस तरह ये 11 जातहारिणियां थी, जिनमें जीवित माताओं में 10 बताई गई हैं, यानी माताओं की मृत्यु नहीं होती बाकियों में, सिर्फ जो मोहिनी है उसमें माता की मृत्यु हो जाती है। फिर आती है याप्यस, जो 16 बताई गई हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो याप्यस 16 है उनमें 2 ही इंपॉर्टेंट है, पहली नाकिनी फिर पिशाच। नाकिनी क्या है? जायते तु मृतम नित्यम यस्य नार्या सवे सवे, यानी जिस स्त्री का गर्भ नित्य मृत ही उत्पन्न होगा। जायते तु मृतम नित्यम, मरा हुआ गर्भ भी होता है जिस स्त्री का, उसको बोलते हैं नाकिनी। नाकिनी मतलब आया ही नहीं गर्भ, यानी जिंदा ही नहीं है, मर गया, नाकिनी। पिशाची क्या होता है? जातम जातम अपत्यम तु यस्य सद्यो विनश्यति। जातम जातम बार बार, अपत्य मतलब संतान उत्पन्न हो रही है, यस्य सद्यो विनश्यति उसी टाइम मर जाती है, उसको पिशाची नाम से अघोरा है। माँ सादी जातहारिणी, यानी जिस स्त्री का बार बार संतान उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। इस मांस भक्षण करने वाली को पिशाची बोलते हैं। पिशाच क्या करते हैं? मांस भक्षण करते हैं। नाकिनी में क्या हो रहा था? बच्चा जो आ रहा था वो था मृत, लेकिन पिशाची का क्या हुआ? उत्पन्न हुआ फिर मर गया। उत्पन्न होते ही जैसे पैदा हुआ ना, इस जो नाकिनी है उसका तो मरा हुआ ही पैदा हुआ, जो ये पिशाची है इसका जिंदा पैदा हुआ था लेकिन सद्यो विनश्यति, सद्य ही मर गया। उस मांस आदि यानी मांस भक्षण करने वाली को हम क्या बोलते हैं? पिशाची जातहारिणी। फिर यक्षी किसे बोलते हैं? जब नवजात शिशु दूसरे दिन मर जाए। आसुरी किसको बोलते हैं? जब तीसरे दिन। यक्षी में 2 वर्ड है तो दूसरे दिन मर जाए, आसुरी में 3 वर्ड है तो तीसरे दिन मर जाए। इस तरीके से कली क्या है? चौथे दिन मर जाए। वारुणी 5वें, षष्ठी मतलब छठे दिन मर जाए। भीरू का मतलब 7वें, याप्य मतलब 8वें दिन नवजात शिशु अगर मर जाता है। मातंगी मतलब 9वें दिन, भद्रकाली 10वें, रौद्र 11वें। ये याद करने की जरूरत नहीं है, पूछेंगे तो पहले पूछेंगे कि लास्ट याद रखना। पीली पिच्छी का क्या है? जब 15वें, पीली पिच्छी का मतलब 15वें दिन मरता है, ठीक है। हमने 2 ही याद रखनी है, नाकिनी और पिशाची। नाकिनी में मृत गर्भ हुआ था पैदा, और जो हमारी पिशाची थी उसमें जीवित हुआ था लेकिन सद्यो विनश्य थी और मांस भक्षण करने वाली थी। फिर उसके बाद यक्षी में नवजात शिशु दूसरे दिन मरता है, आसुरी में तीसरे दिन मरता है, षष्ठी में छठे दिन मरता है, ठीक है। और पीली पिच्छिका में नवजात 15वें दिन मृत्यु होती है। फिर असाध्य इंपॉर्टेंट है, असाध्य जो है वो 8 हैं। पहली है वश्या। वश्या क्या है? जिस स्त्री के गर्भ रूप बालक 5, 6, 7 मास की अवस्था में नष्ट हो जाते हैं। देखो जो साध्य वाली थी उनका तो हो ही नहीं रहा था बच्चा एक तरीके से। जो अब ये हमने याप्य वाली पढ़ी, इनका हो रहा था, किसी का मृत हो रहा था, किसी का पहले दिन मर रहा, किसी का दूसरे, किसी का तीसरे। अब ये असाध्य थोड़ी देर जिएंगे,
मतलब तो वश्य क्या है, जिसका जो गर्भ रूप जो बालक है वो 5, 6, 7 मास की अवस्था में नष्ट हो जाता है, वो होती है वश्या। लाइन देख के समझ जाएंगे। यस्यासु गर्भ रूपाणी पंच षट सप्त वा मुने, यानी 5, 6, 7 मास में मर गया तो वश्या। कुल क्षय करी, कुल का क्षय कर रही है। कुल नॉर्मली बोला जाता है कि लड़कों से चलता है, तो यानी इसको लड़के नहीं होते, लड़कियां ही होती हैं सिर्फ। तो बोला है म्रियते दार्घ्य यस्या कन्या जीविते, म्रियते दार्घ्य जो लड़का है वो तो मर जाते हैं उसके, और यस्या कन्या जीविती यानी कन्याएं बिना यत्न के भी जीवित होती हैं, उसको कुल क्षय करी बोलते हैं जातहारिणी। ठीक है। फिर आते हैं पुण्य जननी। पुण्य जननी क्या है, जातम जातम अपत्यम तु यस्य म्रियते स्त्रिया, यानी जिस स्त्री के संतान उत्पन्न होते ही मर जाती है, भयंकर पुण्य जननी नामक साध्य। अब याद रखना, जो हमारी कौन थी पिशाची थी, उसमें वर्ड क्या आया था, जातम जातम अपत्यम तु सद्यो विनश्यति, ऐसे लाइन थी। मतलब वही था, संतान हो रही है फिर नष्ट हो जाती है, सद्यो विनश्यति। इसमें क्या है, जातम जातम अपत्यम तु यशाश्च म्रियते स्त्रिया, जिस स्त्री की संतान उत्पन्न होते ही मर जाती है, भयंकर पुण्यजननी नामक असाध्य जातहारिणी है। ठीक है। फिर आती है पुरुषादनी। पुरुषादनी मतलब पुरुष होने से पहले ही मर गया, मतलब लड़का तो हुआ इसको, लेकिन वो मैच्योर जब तक पुरुष पूरा बनता तब उससे पहले ही मर गया। निष्पन्नम म्रियते अपत्यम यस्य प्राक षोडश शब्दात्, यानी जिसका पुत्र यानी संतान 16 वर्ष की अवस्था से पहले ही मर जाती है, उसको पुरुषादनी बोला है, ये असाध्य है। ठीक है। फिर उसके बाद आती है संदंशी। संदंशी में क्या है, जब स्त्री दूसरे गर्भ को धारण कर देती है तो पहला मर जाता है। संदंश यानी पहला है और दूसरा उसने धारण कर लिया तो पहला मर गया उसका, उसको संदंशी बोलते हैं। करकोटकी क्या होता है, कभी व्यक्त गर्भ, कभी ग्रह, कभी मृत्यु से युक्त हो जाता है, उसको करकोटकी बोलते हैं। ग्रह से होता है तो करकोटकी याद रखना, कभी ग्रह से कभी मृत्यु युक्त हो जाता है उसका गर्भ। फिर आती है इंद्रवड़वा। इंद्रवड़वा क्या होता है, यमजम म्रियते यस्य एकम वो अभेम वा, जिसके एक या दोनों यमज मर जाते हैं, मतलब 2 बच्चे थे, ट्विंस थे, उनमें से या तो एक मरा या दोनों ही एक साथ मर गए, तो उसको बोलते हैं इंद्रवड़वा। फिर आती है वड़वा मुखी। एक नाभि से उत्पन्न होने वाले यमज में से यदि पहले एक की मृत्यु पहले हो जाए और दूसरे की मृत्यु, मतलब दूसरे की भी हो जाएगी लेकिन एक पहले मरेगा दूसरा बाद में, एक नाभि यानी नाभि वर्ड से याद रखना कि एक ही नाभि से उत्पन्न हो रहे हैं, एक की पहले मृत्यु हो जाए और दूसरे की भी मृत्यु हो जाती है, ये बोलते हैं, उसको वड़वा मुखी बोलते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो जो जातहारिणी में से आ सकता है वो यही आ सकता है कि जातहारिणियों की कुल संख्या है 35, साध्य हमारी 11 हैं, याप्य हमारी 16 हैं, असाध्य 8 हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद अगर थोड़ा सा और वो करें टफ, तो ये पूछा जा सकता है, जैसे पूछा वड़वा मुखी कौन सी है, असाध्य या साध्य है, तो आपको याद हो गए साध्य के भी नाम याद हैं, जैसे कि उसमें कौन कौन सी थी। और याप्य के हमने सारे नहीं पढ़े, जैसे हमने साध्य के पढ़े थे, शुष्का थी, कटम्बरा थी, पुष्पग्नि, विकुटा, परिश्रुता, अंडग्नि, दुर्धरा, कालरात्रि, मोहिनी, स्तंभनी, क्रोशना, ये 11 थी। फिर उसके बाद हमने असाध्य हैं जैसे 8 हैं, उनके नाम हमें पता है, वश्या है, कुलशयकरी है, पुण्यजननी है, या पौरुषादनी है, या संदंशी, करकोटकी, इंद्र वड़वा या वड़वमुखी। इनके अलावा जो रहेगी याप्य, जैसे नाकिनी, पिशाची, ठीक है। उसके बाद यक्षी, आसुरी आदि जो ये हैं, पीली पिच्छिका, चंडिका, रौद्री, कली, वारुणी, षष्ठी, याप्य, मतलब अलग अलग तरीके से वो याप्य होगी। एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा, एक अगर इन्होंने टफ बनाना हो तो क्या कर सकते हैं कि एक आपको लाइन लिख के देंगे, ठीक है। लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जो इम्पोर्टेंट थी मैं उसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले शुष्क रेवती में थी षोडश वर्ष प्राप्य, 16 वर्ष तक भी रजो दर्शन ना हो तो शुष्का। कटम्बरा इंपॉर्टेंट था, बिना पुष्पम तू या नारी यथा कालम प्रणश्यति, कटम्बरा। पुष्पग्नि भी इंपॉर्टेंट था, वृथा पुष्पम, यानी जो पुष्प है वो व्यथा है, बेकार है, नारी यथा कालम प्रपश्यति। विकुटा, विकुटा, व फॉर विकुटा, वी फॉर विषम होंगी इसकी सारी चीजें। काल वर्ण प्रमाण विषमम पुष्पम इच्छति।
ठीक है, ये 4। फिर यस्य न स्पंदते गर्भे, जिसका गर्भ स्पंदन नहीं करता वो स्तंभनी। फिर उसके बाद आता है जातम जातम अपत्यम तू यस्य सद्यो विनश्यति, सद्य विनाश हो जाए तो पिशाची, उसको मांस भक्षण करने वाली है वो। फिर पुण्य जननी में ये लाइन है जातम जातम अपत्यम तू यशाश्च म्रियते स्त्रिया पुण्य जननी। बाकी कुल शय करिए आप पहचान जाओगे कि कुल शय यानी पुत्र जीवित नहीं रहते, लेकिन लड़कियां उसकी जीवित रह जाती हैं बिना यत्न के भी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया जात हारिणी। रुक जाओ एक बार, इसके बाद एक और है कि लोक भेद से पुनः 3 प्रकार की जात हारिणियां हो सकती हैं। पहले तो 3 तरह की कौन सी थी, साध्य, याप्य और इस तरीके से थी। लोक भेद से इनके 3 भेद और किए जा सकते हैं, दैवी, मानुषी और तिरश्चिना। देवी, मानुषी, तिरश्चिना। तो ये हमारा टॉपिक हो गया।